नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीसस क्लासेस। वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए बच्चे, इन अ गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर। देखो बच्चा, हमें एक सर्कल गिवन है, वहां पर क्या एक्स वाई एक टेंजेंट बना है जो कि पी पॉइंट पे टच कर रहा है, एक्स डैश और वाई डैश इज अनदर टेंजेंट जो कि क्यू पॉइंट पर टच कर रहा है इस सर्कल को। ओके दैट, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। देखो बच्चा, एक और टेंजेंट आपकी ए बी जो कि क्या कर रही है, इस सर्कल को सी पॉइंट पर टच कर रही है, और एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को बी और ए पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल आपका है जो सेंटर में जो बन रहा है, दिस वन इज 90 डिग्री, यू हैव टू प्रूव इट आउट। ओके, ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं बच्चे। देखिए, गिवन बच्चे आप लिख लेंगे, आपको पता है कैसे लिखना है। ठीक है, और प्रूफ दैट कि हमें एंगल ए ओ बी जो है 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन तुम्हें ये करना है बच्चे, इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना, ओ एंड सी पॉइंट को। ठीक है, जो कि ए बी टेंजेंट बन रहा है ना सर्कल पे, सी पॉइंट पे, इसको ज्वाइन कर देना आपने, ज्वाइन ओ सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना, ओ सी को ज्वाइन कर देना है। ओ सी, ठीक है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, प्रूफ कैसे करेंगे कि ये वाला जो एंगल आपका है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के पहले हम बच्चे बात करते हैं, अगर सपोज के बच्चे इसको हमने माना ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, और इसको हमने एंगल 3 मान लिया और इसको हमने एंगल 4 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। ये एंगल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। क्लियर बात है। अच्छा, अब देखिए बच्चे, एक बात सुनो, आपने बच्चे जब 10.2 थ्योरम पढ़ी थी तो आपने ये पढ़ा था कि देखो बच्चे, पहली बात सुनो, ये जो लाइन है ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है कि नहीं है ना। तो यानी कि AP और AC दीज आर टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सटर्नल पॉइंट से और हम जो सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, सेंटर पे जो एंगल्स बनते हैं उनको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पर भी होगा, एंगल बाइसेक्ट करता है, तो यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे और एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखिए कैसे, सिंस AP and AC are tangents to a given circle। ठीक है बच्चे, यही तो है ना बच्चे। अगर एक्स वाई को एक्सटेंड हमने करा, एक पॉइंट हमने लिया है, एक बी को जो हम एक्सटेंड करेंगे तो बच्चे तो एक्स वाई लाइन है ऑब्वियसली है ना, और ए सी को एक्सटेंड करें तो बच्चे ए भी टेंजेंट है, तो उसका ही तो इस पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, तो ए पी और ए सी क्या है, टेंजेंट से गिवन सर्कल के। बात समझ में आ गई। अच्छा, ठीक है, क्लियर बात होगी। एंड ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट ए एक्सटर्नल पॉइंट है और ये क्या बच्चे आपकी टेंजेंट से, तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर ओ ए बाइसेक्ट एंगल पीओसी। यस और नो, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चे, है ना। ठीक है बच्चे, देखो बच्चे, आप दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं, दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके भी आप एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, AP एक टेंजेंट है और AC भी टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो अगर हम इस लाइन को ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा बच्चे, यहां से हमें मिलता है कि ये जो एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी कि AO क्या कर रहा है, एंगल POC को बाइसेक्ट कर रहा है। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 होगी। बात समझ में आ गई। सिमिलरली बच्चे, यहां पर क्या बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है और बी की और बी सी क्या है, टेंजेंट है, तो सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। बात क्लियर होगी। ठीक है बच्चे, क्लियर होगी। अब बात समझिए बच्चे, पहली बात, ये जो PQ लाइन है, PQ लाइन आपके सेंटर से पास होती हुई जा रही है, दैट मींस PQ इज अ डायमीटर। अगर PQ डायमीटर है तो वो स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि ये जो पूरा एंगल होगा दैट विल बी 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, सिंस
PQ is a diameter, since PQ is a diameter of a given circle, ठीक है, PQ क्या बच्चा, डायमीटर है गिवन सर्कल की, तो इससे क्या होगा मिलेगा हमें, therefore PQ is a straight line, अगर PQ बच्चे स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये जो पूरा एंगल होगा, दैट विल बी 180 डिग्री। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो, है ना। अगर बच्चे PQ एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ये सारे क्या होंगे, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर बात है। अब बच्चे बात समझिए, अभी हमने कहा था कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है और एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। तो एक काम कीजिए, एंगल 4 की जगह पे 3 लिख दीजिए और एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिख दीजिए। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, क्या मिलेगा बच्चे हमें इक्वेशन 1 और 2 से, कि एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 की जगह पे मैं लिख दूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 2, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ठीक है। और एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल, तो एंगल 4 की जगह पे मैं लिख दूंगा एंगल 3। अब बच्चे मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि बच्चे हमें एंगल AOB चाहिए ना, हमें एंगल AOB फाइंड आउट करना है ना। तो एंगल AOB क्या है, बेसिकली एंगल 2 और एंगल 3 है, इसीलिए हम जो है एंगल 2 की टर्म्स 1 की टर्म्स में, एंगल 1 की टर्म्स में हमने एंगल 2 को लिखा और एंगल 3 की टर्म्स में हमने एंगल 4 को लिखा, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर हम 2 को कॉमन निकालते हैं तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाता है हमारा 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से हमें मिलता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल 1 और 2 किसके बराबर बच्चे, एंगल AOB के बराबर है, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चे। क्यों है, क्योंकि बच्चे एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है किसके बराबर है, एंगल AOB के बराबर है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर बच्चे किसी भी स्टेप में आपको लगता है कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ओके, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। टिल दैट जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।